आज 1 जुलाई को डेली इंसाइडर डॉक्टर्स डे मना रहा है। हमारे साथ हमारे कई सारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर्स डे को हम केवल 1 जुलाई को ही नहीं मनाते हैं। इसकी अहमियत हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा खास होती है और हर उस इंसान की जो आगे आकर के सदा तत्पर रहता है लोगों की सेवा में और उनकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते हैं। खास करके कोरोना टाइम पे हमने अपने डॉक्टर्स को देखा वॉरियर बनते हुए। उन्होंने जो हमारी सेवा की, जो हमारी रक्षा की, वो सर्वोपरि थी। हमारे साथ आशा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से कोरोना टाइम पे काम किया और उनकी सोसाइटी ने किस तरह से काम किया। मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मैं आशा सिंह, मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंबर हूँ। बेसिकली आई एम आर्टिस्ट। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं ये बताती नहीं हूँ, मैं एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट देती हूँ लोगों को। मैंने काफ़ी कैंप लगाए थे, उस फ्री में जाके उनका ट्रीटमेंट किया था। फिर एक धुन थी कि नहीं, लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ गई, जिसमें मेरी मानवाधिकार है। मानवाधिकार में 3 मानवाधिकारों में मैं जुड़ी हुई हूँ और रेड क्रॉस में तो हुई मैं, फिर मुस्कान इंटरनेशनल में हूँ, करनी सेना में हूँ, अनेक संस्थाओं में हूँ। बट मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं फ्री में जा के जब भी ट्रीटमेंट देती थी, मुझे लगता था कि एक मेडिसिन देते हैं तो कुछ लोग परहेज करते हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम दवाई नहीं खाएंगे मैम, पता नहीं इसका क्या हो जाएगा, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते थे मैं तुम लोग एक मैजिक दिखाऊं, तो बोलते कैसे? मैं मैजिक्स में ठीक कर देती हूँ। तो मैं उनको थोड़ा सा कोई पॉइंट दबाती थी। मतलब उनको 20-20 साल का लोगों का प्रॉब्लम था, तो वो कहते थे मैम हमने जितनी दवाइयाँ की हैं ये कि मैं ठीक नहीं होती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको 5 मिनट में ठीक कर देती हूँ। तो जब मैं उनको प्रेशर देती थी वो ठीक होते थे, तो आप उनकी खुशी का ठिकाना नहीं समझ सकते क्या होता था उन लोगों को कि मैम आपने क्या जादू कर दिया, कोई मैजिक है क्या। तो मुझे अच्छा लगता था। फिर कुछ एक समय ऐसे आया कि मुझे लगा इस लाइन से हट के कुछ और किया जाए। तो मानवाधिकार में महिलाओं की प्रॉब्लम हर एरिया की, कोरोना टाइम पे हमने इतना काम किया, उसमें भी जाते थे लोगों को ट्रीटमेंट देना, लोगों को मास्क बांटना, खाना बांटना, घर घर में जाके सब देखते थे। काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया, लेकिन अच्छा लगा मुझे। आज डॉक्टर्स डे है तो मैंने कहा चलिए, मैं डॉक्टर होने के नाते तो नहीं, बट उन लोगों के लिए कुछ वो कर दूँ। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत काम किया, मैंने उन लोगों के साथ जाके काम किया। विलेज में जाते हैं हम लोग, मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना, उनको सब और सामान भी बच्चों को। धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ तो थोड़ा पूजा पाठ का भी लोगों को मैं बताती थी। बट सारा देखते हुए मुझे यही लगा कि हम छोटे तबके में जाके अगर कुछ काम करते हैं तो मन की शांति होती है। हमें जो वो काम करे अच्छा लगता है, वो और कहीं नहीं होता है। मैम, कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने ये भी देखा कि आप जिनकी बात कर रही हैं, छोटे तबके के लोग या नीचे तबके के लोग, वो लोग ज्यादातर कई वीडियोस वायरल होती थी कि वैक्सीन नहीं लगवाते थे या फिर वो मेडिसिन या क्योर या फिर उन्हें कोविड अगर हो भी गया है तो भी वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। कई वीडियोस आई इस तरह की। तो इस टाइम पे आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं कि गरीबों ने वो नहीं किया, हम लोग बहुत ऐसी जगह में गए हैं उनको तो पता ही नहीं था वैक्सीनेशन का। कुछ लोग डरते थे कि सुई हम नहीं लगाएंगे, तो हम कहते सुई से तो फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मानवाधिकार कितना कैंप लगाता है, हर महीने में 3-4 जगह हम लोग कैंप लगाते हैं, वैक्सीनेशन होता है। सब लोग आते हैं आराम से, बच्चों को भी लग रहा है, बड़ों को भी लग रहा है। हम लोगों को उठा उठा के लाते थे, है ना, उनको ला के इंजेक्शन लगवाना, तो उनको अच्छा लगता था क्योंकि उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस जरूरी थी। तो कई गाँव ऐसे हैं उनको यही नहीं पता कि वैक्सीनेशन है क्या। वो सुई बोलते हैं, सुई लगा, अरे सुई से ये होता है, हमें कुछ हो जाएगा। कुछ उन लोगों को कोरोना का पता ही नहीं है। आपके यहाँ भी जाइए नीचे तबके के लोगों को, उनको पूछिए जाके तो कहते हैं कोरोना क्या है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो बिंदास खा पी रहे हैं, मस्त हैं। ये हुआ भी है तो अच्छे लोगों में हुआ है कोरोना। मैंने गरीबों में कम देखा, ये जो मेरी नॉलेज में था। वहाँ जाओ, खा पी रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं, वही कचरे में खा रहे हैं। हम लोग जितना साफ सफाई सब देते, उनको हर तीसरे दिन कोरोना हो रहा है। एक आदमी को 2-2 बार भी हुआ है। अभी भी देखिए कोरोना की लहर आई है, अच्छे अच्छे लोगों को हो रहा है, इवन डॉक्टर्स को हो रहा है। तो ये मैं नहीं कहती कि उन्हें, फिर भी हमने सबकी मदद की है। हमारी सरकार जो है, हमारे देखिए रेड क्रॉस वाले हैं, ये हाइजीनिक किट बांट रहे हैं, जाड़े में कंबल बांटते हैं, स्वेटर्स बांटते हैं, कपड़े, मतलब पूरा घर का सामान बना के एक पैकेट करके देते हैं। हर संस्था ने किया है, तो रेड क्रॉस नो डाउट कर ही रही है और करती रहेगी हमेशा। आपका थैंक यू सो मच मैम। हमारा आखिरी सवाल है मैम, महिलाएं जो हैं
कोरोना के टाइम पे कई सारी महिलाएं ऐसी कि गर्भवती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं, उनको ज़्यादा प्रिवेंशन की जरूरत, या आज भी हम देख ले तो महिलाएं जो हैं उनको किसी को खून की कमी हो रही है, गर्भवती महिलाएं, उनको काफ़ी तरीके की दिक्कतें आ रही, तो इससे किस तरह से निजात पाए, वो खुद से कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकें? ऐसा है ना, उन लोगों को तो पता ही नहीं है। उस सरकारी हॉस्पिटल में फिर वही बात आ गई कि वहाँ पैसे वाले की ही पूछ है। अगर गरीब आदमी जाता है, उसको ब्लड भी चाहिए तो भटकता है कहाँ मिले। हमें लोग कितने कितने यूनिट इकट्ठा करके देते हैं ब्लड, जब हमारे किसी जानने वाले को, गरीब आदमी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो भटकते हैं, दर 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 पैसा दे के वो कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, ब्लड लेते हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, अगर ब्लड बैंक है तो उसमें एक छोटे तबके के लोगों के लिए एक अलग से बनाया जाए कि ये ऐसे लोग आए तो उनको ब्लड पहले दिया जाए। बड़े लोग तो देखिए पैसा दे के खरीद लेंगे, वो लोग नहीं खरीद पाते हैं, इसमें कितने लोग की जानें भी चली जाती हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, या तो डायरेक्ट पेशेंट को ही दें, क्योंकि वैसे देने से मैंने देखा उन लोगों को नहीं मिलता है, सुविधा नहीं मिलती है। हम ही लोग देते हैं, जब हम लोग भी किसी को चाहिए तो हम लोग दर दर भटकते हैं। एक एक संस्था से कहते हैं प्लीज़ हमें ये ग्रुप का चाहिए, कोई हेल्प करिए, तो उस टाइम हेल्प के नाम पर कोई आगे नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात है मैम। हमारा आखिरी सवाल है कि मैम आप लोगों को इस टाइम पे क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो किस तरह से खुद को बचा करके रखें और आगे के लिए तैयार करके रखें? अगर कोरोना के लिए आप कहते हैं तो इस टाइम देखिए देश में एक ही बीमारी का है, कोरोना का ज़्यादा है, तो इसमें तो यही है कि साफ़ सफाई और मास्क ज़रूरी है, कि ऐसी गैदरिंग में ना जाएं जहाँ कुछ हो। अगर आपको लगता है कि एक आदमी को कोल्ड वोल्ड है, सर्दी ज़ुकाम है, तो उससे थोड़ा दूर रहें और घर पहुँचते ही साफ़ सफाई से अपना पूरा ध्यान रखें। और बाहर से आए हैं तो पहले हाथ पैर धो के सब घर में घुसे, बच्चों को टच ना करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक से दूसरे को तीसरे को हो जा रही है। तो अपने घर में अगर किसी एक है भी है तो एक अलग कमरे में रहे, साफ़ सफाई रखें। और इसमें काढ़ा वाढ़ा पीना, सब दवाइयों से ज़्यादा कुछ वो है नहीं, काढ़ा वाढ़ा घरेलू इलाज कर ले, साफ़ सफाई रखें, बस अच्छी डाइट ले और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम। तो हमने आशा सिंह को सुना, उनका कहना है कि जो कोरोना के टाइम पे दिक्कतें हुई, आगे चल के ऐसी दिक्कतें हो सकता है कि आए, तो उसके लिए पहले से ही आप साफ सफाई और अपनी बॉडी को इतनी मजबूत बना के रखें कि आगे काम कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो उन्हीं पेशेंट को जाके ब्लड डोनेट करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो पैसे दे के ब्लड खरीद लेते हैं और कुछ लोग हैं जिनके तक ज़रूरत नहीं पहुँचती है, जो कि खासकर नीचे तबके के लोग हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।